तो जीवन ऐसा था कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं, वस्त्र की भी व्यवस्था नहीं, एक ही कपड़े में 2-2 साल रहना पड़ता था। भोजन के लिए भी गांव में घर घर जाना पड़ता था, तब कहीं चावल मिलता था, कहीं आटा मिलता था, उससे फिर माँ भोजन बनाती थी। हमसे छोटी एक बहन, हमारा भाई भी था, तो हम बड़े थे घर में। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आज भी नहीं करते। तो गांव-गांव घर घर जा कर के जो परिस्थितियाँ झेली, मुसीबतें, हमें कहानी आज भी याद है कि हमारे गांव में एक हमारे पड़ोसी को ट्रैक्टर आया, तो उन्होंने हमको 1 रुपया पर दिन के हिसाब से इस बात के लिए रखा कि आप हमारे हावर्स गिनो, खेती के लिए जब ट्रैक्टर जाए तो कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, तो आप घंटे गिनो, कौन से खेत में कितने घंटे चला है। पढ़ने लिखने में थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वही लिखाई करते, शाम को आते तो 1 का सिक्का मिलता था। उस वक्त पार्ले जी छोटा वाला आता था, फिर वो खरीद के लाते थे। 2 बिस्कुट बहन ले लेती थी, 1 बिस्कुट भाई ले लेता था, उसको खा लेते थे, दिन निकाल लेते थे। तो मेला बगल में खजुराहो है हमारे यहाँ, मेला लगता था, मेला में नहीं जा पाते थे, तो माँ से कहते थे बाकी बच्चे पपीरा लाए हैं, कोई डमरू लाए हैं, हमको भी जाना है, तो कोई उधार देता नहीं था, ले जाता नहीं था। तो ये जो जितने संघर्ष रहे, अंधेरी रातें रही, आज लोगों को जरूर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, महंगे चार्टेड या गाड़ियाँ, पर जीवन में जितनी अंधेरी रातें हमने गुजारी उसको हम भूले नहीं। तो हमारा बचपना मरा नहीं, उसको दबाया गया, खुद से ही दबाया, किसी ने नहीं दबाया, हमने खुद को ही दबाया, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए। फिर अब जैसे ही यहाँ पहुँचे थोड़ा हौस आया, तो अब लगता है कभी कभी कि कोशिश करें कि वो दिन देख लें। कभी क्रिकेट खेलने का मन करता, कभी मौज मस्ती करने का मन करता, पर ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करते जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। देखिए, ये बात ठीक है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना, लेकिन अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अनंत अंबानी की शादी करने के लिए स्पेशल प्लेन से आप ऑस्ट्रेलिया से आए। बुलाए कोई तो हमें क्या बुलाया, आपने बुलाया सो हम आपकी अदालत आ गए। वो बात अलग है कि आपने चार्टर्ड नहीं भेजा है, तो ये आपकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। हमको तो कोई बुलाए, हम तो साधु हैं, वो बहुत प्रिय हैं, वो बहुत प्यारे। उन्होंने जो कार्य किया अभूतपूर्व किया, अपनी विवाह परंपरा को, मांगलिक काज को, उत्सव को महोत्सव बनाया और सनातन संस्कृति के साथ मनाया। इस देश में अमीर बहुत हैं, पर ऐसी अमीरी होनी चाहिए जिसमें साधु भी हो, देश का नेता भी हो, देश का अभिनेता भी हो, पर संत भी हो, महंत भी हो, आदर भी हो, सत्कार भी हो, त्योहार भी हो, उत्सव भी हो। हमें ये बात उनकी जची है और हमारे बहुत प्रिय भी हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है, और उन्होंने फ़ोन लगाया कि हम तब तक दूल्हा नहीं बनेंगे जब तक दादा कहते, तो जब तक आप आओगे नहीं। हम कहा हम ऑस्ट्रेलिया में, हमारी कथा है, कथा छूट जाएगी तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, बड़ी आफत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लो, आपकी कथा पे हम भेजेंगे। तो हम चौंक गए, हमने कहा कैसे भेजेंगे। उन्होंने फिर बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेज दी। हमने हवाई जहाज़ का नया नाम रखा चीड़ गाड़ी, तो उन्होंने बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेजी, उसमें हम बढ़िया सोते चले आए, उसी में नहाने की व्यवस्था थी। गजब की हवाई जहाज़ थी। हम तो भगवान से कह रहे कि ऐसी हर बार भेजें जो हमको बुलावें। अब आपने नहीं भेजी है, वो आपकी कमी है। और रोल्स रॉयस भी भेजी उन्होंने एयरपोर्ट से लेने के लिए। वो दूसरी बार में, वो बनतारा गए थे, तो बनतारा में वहाँ पर एक छोटा सा क्रम था, अनुष्ठानक क्रम था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमने नाम सुन रखा था रोल्स रॉय पे, पर बैठे नहीं। पर सच बताएं, जितने भी है अपने बाप की कुछ भी नहीं मिलती है, थोड़ी देर के मिली है मेहमान। जैसे ज़िंदगी में पूरी दुनिया मेहमान है, आती है चली जाती है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, सब मेहमान ज़िंदगी में। ऐसे हम भी मेहमान ही हैं। वो बुलाते हैं, कुर्सी पे गुरुजी इस पे बैठ लो। लोगों की प्रसन्नता जिसमें होती है, इनकी प्रसन्नता के लिए कि इनको अगर खुशी मिल रही है, उनको इसमें खुशी मिलती है, हमको ऐसे बैठाने में। उनने देखी होगी हमारी कहानी, प्रेम बहुत करते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब आपने कहा तो उन्होंने रोल्स रॉय भेज दी, हमने उस पर भी बैठ के मज़ा ले लिया। उल्टा गेट खुलता है। लेकिन आप किस स्टाइल में रहते हैं उसकी कुछ तस्वीर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिखा दो। तो आपका चश्मा, आपकी जैकेट, सब कुछ ब्रांडेड है, बड़ी चर्चा होती है इसकी। नहीं, एक ही है, बाकी तो बहुत लो क्वालिटी के हैं, 60-60 रुपया वाले भी हैं।
20 वाले कोई आता है और इन लोगों की जो हमारे प्रिय हैं उनकी प्रसन्नता है, जो शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं या जो बहुत प्रिय हैं, प्रेम करते हैं, युवान बच्चे आते हैं, गुरुजी आप एक बार ये पहन के दिखा दो, हमें खुशी होगी, हम पहन लेते हैं और हमें लगता है कि ये बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं कि हमने ना तो कभी संन्यास लिया ना हम साधु हैं, और जब साधु नहीं है ना हमने ऐसी कोई घोषणा की, तो ये पहनना बुरा नहीं है। जब इस देश में बलात्कार करने वाला करोड़ों के मकानों में रह सकता, नाचने वाला अरबों खरबों के बंगले और गाड़ी में रह सकता, देश में गद्दारी करने वाला, घूस लेने वाला व्यक्ति इस देश में बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी गाड़ी में रह सकता, तो एक साधु को कोई दे दे और वो चश्मा पहन ले तो वो जी सकता है यार, ये कोई बुराई नहीं है। हाँ,